नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और ये मैजिक बुक है, ये चमत्कारी बुक है, जिसकी लाइफ में आ गई चमत्कार हो जाएंगे। आप सच करके मानना है, आपको जो चाहेगा वही मिलेगा, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से पहले पहले ये ना, हम सीखे तो सही, पहले हम ज्ञान लेंगे, उसके बाद अपने अंदर उतारेंगे। धीरे धीरे आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और आप बिल्कुल, ऐसे टाइम लगता है, ऐसे आज नहीं, जैसे आज मैंने बीज बोया आज ही थोड़ी, वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और जैसे हमारे पैटर्न ना 40 दिन में ना हमारे दिमाग का पैटर्न बनता है, हम फिर मानने लगते हैं हाँ भी सच बात है। इससे पहले तो हम मानते भी नहीं, हमें कहते ये तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा नहीं। आप विश्वास करोगे तो आपके साथ चमत्कार होंगे, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा भी हाँ भाई, ये हमारा ना मनन है, इतना जल्दी मानता नहीं है, धीरे धीरे मान जाएगा। अरे ये वैज्ञानिक भी बता के गए हैं और हमारे धर्म गुरु है, उन्होंने भी एक ही बात बोली है, इस बुक के अंदर बताई है। तो आज का हमारा ये हमारे ना जो लेसन तो 28 है इसके, पर इसकी ये इंट्रोडक्शन चलती है 3-4 दिन। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर आप बहुत बहुत कुछ सीख जाओगे। और आज का हमारा होमवर्क होएगा भी, आपने थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद जो भी है ना, आपने 100 बार बोलना, कम से कम 100 बार बोलो आप। हैं जो पुराने हैं, देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं, तो लिख कर सकते हैं। जो नए हैं वो ऐसे बोल सकते हैं। और एक सीक्रेट मूवी है, तो वो आप यूट्यूब पर भर लेना, वो जरूर देखना, उसमें पता चलेगा आपको भी ये क्या बता रही है, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। तो वो मूवी भी देखनी है, होमवर्क का आपका। तो आज का हमारा ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सृष्टि के नियम क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्स भी, परमात्मा के नियम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक महान रहस्य प्रकट होता है, एक महान रहस्य, वो क्या है प्रकट होता है, जो छुपा हुआ रहस्य है, भी शिलालेख के ऊपर लिखा गया था ये, और फिर ये एक पहले के रूप में लिखा गया था, फिर इसको सुलझाया, एक वर्ड इसके अंदर डाल दिया गया, तो ये सारी पहली सुलझी। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है। भी जो ये वाक्य ना, ये एक इससे बताइए अभी कहाँ से लिया गया, इससे लिया गया है। और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जो वाक्य लिखा गया ना, जो ये आगे बताएंगे क्या वाक्य लिखा गया था वहां पर, तो जो उसको ना बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो गलत है, परमात्मा ने गलत लिखा हुआ, भी अमीर अमीर हो जाएंगे और गरीब गरीब होएगा, भी ये तो गलत लिखा है, इसको हम मानते नहीं है। ऐसे है, वो पहली की थी एक भी, उसका तुम ये संकेत दिया है, समझो ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये रौंडाबर ने समझा और उसने अपनी लाइफ में अपनाया और ये बुक लिख दी, और ये लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आ रही है। फिर मेरे भी मन में के अंदर ऊपर परमात्मा से आया ये भी, किसी के पास तो पहुंचे ये, किसी के घर में तो खुशियां आए और अपना जीवन बदल जाए उसका। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध, क्या वाक्य लिखा गया था, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। है, ये लिखा गया था, लेख शिलालेख के ऊपर लिखा गया भी, जिसके पास अधिक है उसको तो और अधिक देंगे, और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। भी अमीर अमीर होएगा, गरीब गरीब होएगा, है ऐसे पहले लिखी गई थी। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, हम कहेंगे ये तो भी सही नहीं किया परमात्मा ने, अन्याय है ये तो हमारे साथ। यह एक तरफ से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब, लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली, एक छुपा हुआ राज है। और राज क्या है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं, उस रहस्य को सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ भी, इसका अर्थ क्या निकल रहा है उसका अर्थ निकालो, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा, एक नया संसार खुल जाएगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा भी, इसका जवाब क्या है पता ही नहीं चल रहा, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है। वो शब्द है कृतज्ञता, शुक्राना, प्रशंसा, बड़ाई करना। जो परमात्मा ने दिया है उसको खुशी खुशी लेना,
खुशी खुशी उसको कहना भी ये परमात्मा का प्रसाद है। अगर दुख दिया वो भी उसका, सुख दिया वो भी उसका, फिर भी हम परमात्मा का शुक्राना करेंगे, दुख में भी सुख में भी। ऐसे नहीं भी दुख में तो राम बजो और सुख आई तब याद ही ना करो, तो ये तो गलत है ना हमारे लिए। परमात्मा ने तो नियम बना दिया भी दुख होए सुख होए, और हम सुनते भी हैं फिर हम मानते नहीं है, फिर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं हम? हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा नहीं पाता असली बात। असली बात कब पहुंचेगी? ये दो बताइए, इसके अंदर आगे आगे आप पढ़ोगे पता चल जाएगा कैसे पहुंचेगी। जिसके भी पास कर्तव्यता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कर्तव्यता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास शुक्राना है और कर्तव्यता है या प्रशंसा है, महिमा है, गुणगान करता है, तो उसको और भी अधिक समृद्ध बना दूंगा मैं। और जिसके पास नहीं है, चाहे उसके पास ये आंखें है मेरे पास, तो मुझे शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का। कितने लाखों, अगर लाख रुपए अगर कहे ना लाख रुपए दे दो, अरे लाख दे, क्या मैं दूंगी? नहीं। तो कितनी कीमती है जो हमें फ्री में मिली हुई है, तो क्या हमें शुक्राना नहीं करना चाहिए उस परमात्मा का? परमात्मा आपने मेरे को इतनी सुंदर ये आंखें दी हैं, मैं इस संसार को देख सकता हूँ। उन लोगों की तरफ देखो आप जिनकी आंखें नहीं है, कैसा जीवन उनका। तो हमें हरदम शुक्राना करना चाहिए उस परमात्मा का भी मुझे इतना कुछ दिया परमात्मा ने। और फिर हम कमी निकाल देते, मेरे को ये नहीं दिया, ये नहीं, मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, वो नहीं दिया, फला नहीं दिया, ऐसे हम कर देते। नहीं है, जब से पता चला ना तो ऐसे है भी हम भावुक हो जाते हैं, भावुक दिल से भी। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है, हम गुणगान नहीं कर सकते उसका, कभी हम कर्जा उतार नहीं सकते जिंदगी में। ये सांसें चल रही है मेरी रात दिन, क्या मैं सोच रही हूँ? अगर मैं तो भूल जाऊं कब की मरी होती, ऑटोमेटिक मैं सोई हुई हूं तब भी चल रही है। और फ्री में हवा ले रहे हम, क्या हमने कर्जा दिया उसका? क्या हमने पैसे दिए हैं? और फिर हमने शुक्राना भी नहीं किया इस चीज का। जब हम दिल से हमारे लगेगी ना, तो हम कहेंगे हम तो बहुत भाग्यशाली है, परमात्मा आपने इतना कुछ, इस शरीर से तो हम कर रहे हैं सब कुछ। अगर शरीर के अंदर एक भी अंग हमारा ठीक नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ये गिफ्ट है जो परमात्मा ने हमें ये स्वस्थ शरीर दिया है, शरीर से सब कुछ कर सकते हैं। तो छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरफ एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं। जब ये शब्द लिखे गए थे ना, 2000 साल बीत चुके हैं। ये जो लिखा गया था ना, ये शिलालेख के ऊपर लिखा था, वहां से लिया गया भी। जिसके भी पास अधिक है उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, पर आज भी वो इतने सच हैं जितने कि वो तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। ये एक ही बात बताई समृद्ध। जिसके पास शुक्राना प्रभु का जो भी दिया है, हम खुशी खुशी उसका शुक्राना करेंगे तो आपको और मिलेगा। और हम कमी निकालेंगे, मेरे को तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो फिर क्या होएगा? है जो भी आपके पास है वो ले लिया जाएगा। नियम है ये तो, आप मानो ना मानो। कुरान में भी कर्तव्यता का, ये सारी बुक जो धार्मिक है ना ग्रंथ, उनके अंदर भी बताया कर्तव्यता का वादा इतना ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन तुम कर्तघन हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा, सही है ये बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है या नहीं है। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के मूलभूत नियम को बता रहे हैं। जो विज्ञान है वो भी यही कह रही है, और जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी एक ही बात कर रहे हैं।
यह सृष्टि का नियम है। ये परमात्मा के नियम क्या है? कर्तव्यता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है। भी आकर्षण का लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो अणु से एक छोटे से छोटे कण से लेकर और जो बड़े से बड़े ग्रह है ना, उनकी गति को भी ये एक अनुशासित रूप में कर रहा है, चला रहा है। इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम है ही है, भी समान समान को खींचेगा। है जब पॉजिटिव है पॉजिटिव को खींचेगा, नेगेटिव है नेगेटिव को खींचेंगे। है अगर हम शुक्राना नहीं कर रहे ना, तो ऐसी चीजें आएंगी हमारी लाइफ में, जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और एंड प्रोडक्ट जो है ना, मोलिक्यूल निकलता है, अणु निकलता, सबसे छोटा अणु, तो वो आपस में कैसे जुड़े हैं, तभी ये हाथ बन गया। जब एक एक अणु जुड़कर फिर ये हमें बॉडी दिखाई देती है। और ऐसे हम उस अणु को इन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। जो भी हम दिखाई दे रही है ना, ये सारी चीजें, ये सब एक एनर्जी है। ये आपस में कण जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने सारे कण जुड़ के फिर ये बने हैं। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर भी कार्य करता है, और क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो न्यूटन ने भी ये खोज की है कि सारी चीजें क्या एनर्जी है। एक साइंस वालों ने भी कह दिया एनर्जी है, चाहे ये जीवित है प्राणी, चाहे निर्जीव है, कोई भी चीज है, चाहे बस है, कार है, टेलीफोन है, चाहे मैं हूँ, चाहे कागज है, कुछ भी, चाहे मेरी जुबान से है, ये सब एनर्जी है। और ये जापानी विज्ञान ने भी ये खोजा, भी एक माइक्रोस्कोप से देखा भी, जैसे ये इसमें ऑर्गन दिखे, सेल दिखे, सबसे एंड प्रोडक्ट क्या दिखा, एक ऐसे हिलती हुई तरंग दिखी उसने, और कुछ नहीं। जो हम बोल रहे हैं ना, ये एक तरंग बनकर हवा के अंदर चल जाते हैं। अच्छे बोलेंगे अच्छी चले जाएगी, नेगेटिव बोलेंगे नेगेटिव। वो हमारी तरफ जो हम देंगे वही वापस आएगा। हमने क्या दिया ब्रह्मांड को, वही हमारी तरफ वापस आ जाएगा। ये बात है का। तो हम सब एनर्जी हैं। एनर्जी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, पॉजिटिव और नेगेटिव। भी हमने कौन सी एनर्जी रखनी है, और ये हमारा ही किया कर्म हमें वापस मिलेगा। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, तो जो मैं बोल रही हूँ आवाज, ये भी एक एनर्जी है। तो क्या बोला मैंने, ये बुक क्या बोल रही है? भी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, आदर्श जीवन साथी नहीं है, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, मेरी कदर कोई नहीं करता, मेरे माता पिता के साथ मेरी पटती नहीं है, मेरा बच्चा बड़ी समस्या है, मेरे जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर से ऐसे अधिक अनुभव को, ऐसी जीवन के अंदर चीजें आएंगी जैसा आपने सोचा। ये एनर्जी है ये तो, और ये बता दिया इसके अंदर कि समान समान को खींचेगा। जैसे आपने बाहर एनर्जी दी, वो और भी अपने भाई बहनों को बुला कर ले आएगा। यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला, बेटे के साथ कैंपिंग करने में बड़ा मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा। आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, भी आप शुक्राना करते हैं परमात्मा का, तो आकर्षण का नियम कहता है आपको जीवन में ऐसी अधिक चीजें मिलेंगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। जैसे ना भी लोहे चुंबक क्या करता है, चाहे वो छोटा चुंबक है, फिर भी वो लोहे को खींचेगा, खींचेगा ना। ऐसे है आपकी कर्तव्यता चुंबकीय है। हमारी जो शुक्राना कर रहे हैं ये भी चुंबक की तरह है, खींच, अच्छी चीजें बोलेंगे तो अच्छी चीजों को खींच कर लाएगी हमारी तरफ। और आपके पास जितनी अधिक कर्तव्यता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। हमने सुना है ना, जो भी जाता है लौट कर आता है। हम यहाँ पर आए हैं ना, हम वापस जाएंगे, या हम यहाँ सारी उम्र रहने के लिए थोड़ी आए हैं। या हमारा कोई काम है, वो काम हमारा जिस दिन समाप्त हो गया तो हम चले जाएंगे यहाँ से। आप जो बोते हो वही काटते हो। ये कहते हैं ना, जो बोया वही काटते हैं, ये लिखा है ना। और हमने सुना भी, बहुत बारी सुना है। ऐसे हम बस ऊपर से तार देते, ऐसे असली फीलिंग नहीं आई, हमें पता ही नहीं चला। ऐसे भी हाँ ये तो ऐसे लिखा, सुन लिया हमने जरूर, पर हमारे अंदर नहीं उतर आई। भी जो बोया वही काटा। आज मैं कह रही हूँ मेरी लाइफ के अंदर दुख है, तो क्यों आया, वो मेरा ही किया है। अगर आज मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, क्यों मारा,
मैंने कभी किसी को मारा है इस जन्म ने तो कोई पिछले जन्म में मारा है, किया मेरा ये। जो कहते हैं जो बोया वही काटोगे, लिखा ना है भी कभी तो हमने बोया है वो बीज, तो आज हम काट रहे हैं। तो मैं अपने आप को ही मानू, हाँ भी ये मेरा किया, अगर मेरे साथ आज कुछ हो रहा है तो अब हम इसको ठीक करेंगे। ये किसी दूसरे का दोष नहीं, हम दूसरे को दोष दे देते हैं दूसरे मेरे साथ क्यों किया, अरे मैंने बोया, जब ये बुक कह रही है हम इसको तो माने, ये कह रही है ना बुक, जो भी जाता लौट कर आता, जो भी बोते हैं वही काटते हैं, और जो देते हैं वही पाते, जो देंगे वही पाएंगे। ये नहीं होता पहले भी मैं मेरे को कोई दे और फिर मैं दूंगा, ये नियम क्या करे, पहले हम देते हैं, गिव एंड टेक का नियम है परमात्मा का, जो देंगे वही वापस आएगा है। और हम क्या कहते हैं किसी को पहले भी ये मेरे को प्रेम देगा तो मैं फिर इसको प्रेम दूंगी, मेरे से प्यार से बोलेगा तो फिर हम उल्ट कर रहे थे, जबकि हमने करना क्या, हमने पहले करना है, पहले एक अच्छा बीज बोना है फिर फल लगेंगे। देखिए ये सारी कहावतें उस नियम का वर्णन कर रही है, उस परमात्मा का वर्णन कर रही है, सृष्टि के उस परमात्मा के सिद्धांत का वर्णन कर रही है, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने भी खोजा है। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जो भी हम एक्शन लेंगे ना, जैसा हमने एक्शन लिया वैसा ही हमें वापस आएगा ही आएगा, भी उस व्यक्ति से ना आए पता नहीं कहां से आ जाए। फिर मैं कहता हूँ भी इस व्यक्ति ने तो इससे तो मैंने इसका भला किया था, इसने तो मेरा किया नहीं, वो पता नहीं कहां से आपको भलाई आ जाए है। मान लो आप किसी के साथ बनती नहीं है, बॉस के साथ नहीं बनती है, और आप वो भी नाराज है आप भी नाराज हो है, वो आप भी दिल के अंदर, ऊपर से नहीं बोलते, दिल के अंदर आपके अंदर है, तो आपने क्या बीज बोया, आपने भी गलत बो दिया बीज। तो आप जा रहे हो रास्ते में और आपको कुत्ते ने काट लिया, आप कहोगे कुत्ते का और उस आदमी का संबंध क्या है, ऐसे नहीं होता, भी उसी रूप में आए हो, पता नहीं किस रूप में आपसे बदला ले लेगा वो। तब हम कह देते, कई बार कहते ना कोई ऐसी घटना घट जाती है और हम मरते मरते बचे, तब हम परमात्मा को कैसे याद करते हैं, हे परमात्मा मेरे को कैसे बचा लिया। तो कैसे बचा लिया, कि हमने किया कोई अच्छा कर्म, हमारा ही किया कर्म वो आगे आया है, ये मानना आप सच, जो भी हम बोलते हैं वही हमारे सामने आता है, ये मंजूर करना पड़ेगा। आज मेरी लाइफ के अंदर चैलेंज है तो मेरे किए हैं, हम ये नहीं कह सकते मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ ना, हमने किए है वो कर्म, हमारे आगे आए हैं, तो इसको ठीक करने का तरीका बताया, अब लग जाओ ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं भी लगी हूँ, हमारी भी किस्मत वैसे थी, लग गए तो अब ठीक होते जा रहे हैं, आपके भी ठीक हो जाएंगे। ये तो सबकी लाइफ ऐसे चल रही है। जब आप कर्तव्यता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो बोलते हैं पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कर्तव्यता की मात्रा के समान होता है। जितना हम शुक्राना करेंगे उसके बराबर ही उतना ही मिलेगा हमने। इसका अर्थ है कि कर्तव्यता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। हम शुक्राना करना शुरू कर दिया तो वापस आना भी शुरू हो जाएगा हमारी तरफ, और आप जितनी ईमानदारी गहराई से कर्तव्यता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कर्तव्यता देते हैं आप उतना ही अधिक पाओगे। जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ही हम पाएंगे, जितनी हम गुड फीलिंग में रहेंगे, जितनी देर भी हम पॉजिटिव रहेंगे तो उतना ही हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम नेगेटिव बातें करते हैं ना तो अपने आप ही छूट जाएंगी, जब धीरे धीरे ना आप इधर लग जाओगे अपने आप ही चले जाते हैं। नेगेटिव पर्सन परमात्मा का नियम है, अगर वो सुधर गया तो आपकी लाइफ में रहेगा, नहीं सुधरा तो वापस चला जाएगा, और अगर रहेगा तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ना एक पत्थर होता ना, पत्थर को चाहे आप उबलते हुए पानी में डाल दो, क्या पत्थर के ऊपर असर पड़ता है? नहीं पड़ता। हम ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, चाहे पास में बैठा हमें कोई दुख ही नहीं होगा ना, हमारे अंदर भावना बल्कि प्यार की भावना चाहिए आ जाए भी, इसको शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आगे कर्तव्यता का सवर्ण धागा यहाँ तक ही पड़ेगा। हजारों साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कर्तव्यता की शक्ति के बारे में बताया गया, इसका अभ्यास किया गया। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक
सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तरिस्त होती रही। कर्तव्यता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख सबके मूल में है। कर्तव्यता क्या भी शुक्राना ना हर एक धर्मों के अंदर लिखी गई है भी ये शुक्राना करो, शुक्राना करो, हजारों साल पहले लिखा गया है। सभी धर्मों के अंदर यही कहते हैं भी शुक्राना करो उस प्रभु का, जो दिया उसको मंजूर कर। मोहम्मद ने भी कहा आपको जो भी समृद्धि मिली है उसके लिए कर्तव्यता सबसे अच्छी। जो भी चीजें मिली हैं, हेल्थ मिली है, धन मिला है, बच्चे मिले, तो शुक्रगुजार हो है, और मैं गारंटी देता हूं भी आपको और भी ज्यादा मिलेगा। बुद्ध ने भी यही कहा आपके पास कर्तव्यता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ तो उसने भी यही कहा यदि आप वर्तमान कंडीशन में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में रहेगा। अगर हम जो हमारा ये प्रेजेंट चल रहा है अतीत को भूल जाओ, प्रेजेंट में अगर आप खुश रहना शुरू कर दो तो आपका सारा संसार आपके कदमों में होगा। कृष्ण ने भी ये कहा जो भी मुझे दिया जाता है मैं खुशी खुशी मंजूर करता हूं उसको। जब इतना बड़ा जो परमात्मा का रूप है वो भी यही बता रहा है जो भी प्रभु दे रहा है मैं उसको खुशी खुशी मंजूर, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, उसको खुशी खुशी आप मंजूर करो भी ये मेरा ही किया कर्म है, दोष किसी को नहीं देना। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना फिर काम चलेगा। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा जो धरती और स्वर्ग के बीच में है। भी धरती और स्वर्ग के बीच में जितनी भी चीजें हैं उन सब का धन्यवाद करो, ये कह रहा है। ईसा मसीह ने भी यही कहा, चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था कि कोई भी आप काम करते हो उससे पहले धन्यवाद करो। कर्तव्यता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जूल तक, अमेरिकी, नवाजो, शनी, चेराकी, तहती, एस्किमो और मायोरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ है। जितने भी है ना सबकी भी ये शुक्राना करने का परंपरा चली आ रही है। जब भी आप सुबह उठे भी कैसे मैं शुक्राना करूं आप कहोगे, जब भी आप सवेरे उठते हो तो रोशनी के लिए शुक्राना दे सकते हो। मैं सवेरे उठा हूं, आप जागने के लिए शुक्राना भी मैं अमृत वेला में जागा आज, इसके मैं जिंदा हूं आज और आप मरे तो नहीं ना, इसके लिए शुक्राना कर सकते हो। अपने जीवन के शक्ति के लिए धन्यवाद है। जब भी परमात्मा ने मेरे को ताकत दी मैं चल सकता हूँ, पैरों का शुक्राना कर सकते हो, भोजन का शुक्राना कर सकते हो जिससे मैं जिंदा हूँ। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष किसका है? ये आपका ही है। धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे।